प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। सज्जनों, साहिब कहते हैं कि इस संसार में कोई भी उस घर की बात नहीं बताता है जहां से ये जीव आया है। जीव यानी आत्मा आई है। इस आत्मा के असली घर की बात को कोई नहीं बताता है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि संसार के जो जीव हैं, जो लोग हैं, कोई बता देता है कि नाम जाप करो, कोई देवी देवताओं की भक्ति में फंसा देता है, कोई संत कह देता है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा का ही ध्यान लगाओ, आत्मज्ञान ही करो। कोई संत आपकी ब्रह्मांड में स्थिति बना देता है। कोई कहता है पाप पुण्य करो, बस इसी में सब कुछ हो जाएगा। कोई कहता है बेईमानी छोड़ो, ईमानदारी करो, बस मुक्ति हो जाएगी। मगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब बेकार है। वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। उस घर की सुधि यानी उस घर की बात कोई नहीं बता रहा है जिस घर से जीव आया है। जो जीव का असली घर है, जहां से ये जीव आया है, उस घर की सुधि संसार में कोई नहीं बता रहा है। सारे संत जीवों को इधर उधर भरमाने में लगे। कोई आत्मा तक ही बात बता रहे, कह रहे आत्मा का ही ज्ञान कर लो, आत्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। कोई बेईमानी छुड़ाकर ईमानदारी पकड़वा रहे, मगर उसे इतना ही ज्ञान नहीं कि ईमानदारी और बेईमानी दोनों बंधन है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं काया छाड़ी चला जब हंसा, कहो ना कहां समाया हो। सदगुरु कहते हैं कि काया छाड़ करके जब ये हंसा चलेगा, जीव आत्मा चलेगी, तो कहां जाएगी, कहां समाएगी। इसका असली घर कहां है, उस घर की बात को कोई नहीं बता रहा है। वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। ये जीव किस घर से आया है, इसका असली घर क्या कौन है, इस बात को इस संसार में कोई नहीं बता रहा है। सदगुरु कहते हैं धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब जीव कहां से आया हो। साहिब कह रहे हैं कि जब धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, और नहीं आदि माया, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय और ना ही माया थी, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, तब ये जीव आया कहां से इस सृष्टि में। सज्जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कि धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तब जीव कहां से आया हो। जब धरती नहीं थी, पवन नहीं था, पानी नहीं था, आकाश नहीं था, उत्पत्ति प्रलय नहीं हो रहा था, माया भी नहीं थी, ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे, ना महेश थे, तब ये जीव कहां से आया। इस बात को कोई नहीं बता रहा है इस संसार में। सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में फंसा रहे हैं। कोई कल की अवतार की भक्ति में फंसा रहा है, तो कोई कृष्ण की भक्ति में फंसा रहा है, तो कोई राम की भक्ति में फंसा रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में फंसा रहा है। मगर साहिब कह रहे हैं कि जब ये भी नहीं थे, तब ये जीव कहां से आया था, इस बात को कोई नहीं बता रहा है। सदगुरु कहते हैं कि मैं मेरी ममता के कारण बार बार पछताया। मैं मेरी और ममता, मैं मेरी ममता के कारण बार बार पछताया हो। वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। परमात्मा कहते इस संसार में जीव तीन चीजों के चलते जन्म मरण में जाता है। मैं मेरी और ममता के कारण पछताता है बार बार। मैं क्या है, मैं का मतलब होता है अहंकार। मैं मेरी और ममता, मैं का मतलब होता है अहंकार। और आजकल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अहंकार होता है, वो परमात्मा की बात को नहीं मानते।
उनको जो अच्छा लगता है वही मानते हैं, जो सत्य होता है उसको नहीं मानते। मैं, मेरी और मोह, ममता का मतलब होता है मोह। इन तीनों चीजों के कारण बार बार पछताया। मैं, मेरी, ममता के कारण बार बार पछताया हो, वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। इस संसार में जीव मैं यानी अहंकार, मेरी यानी सब मेरा है, इसी में फंसा हुआ है कि घर मेरा है, भाई मेरे हैं, माता मेरी है, पत्नी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, और इन्हीं का मोह कर रहा है। और मैं का मतलब होता है कि बहुत सारे संत ये समझ बैठे हैं आजकल की मैं यानी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, ये सबसे बड़ा मैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। साहब कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर मैं होगा, मैं यानी कि अहंकार, अपनेपन का, कि मैं ही सब कुछ, मैं यानी आत्मा, और आत्मा ही जब तक सब कुछ है तब तक तुम हरि से नहीं मिल सकते, हरि यानी परमात्मा से नहीं मिल सकते। जब मैं था तब हरि नहीं। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगी कि आत्मा ही परमात्मा ही मैं है, मैं ही सब कुछ हूं, तब तक तुम हरि से दूर हो, तुम्हें हरि यानी परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। और जब हरि है, अब हरि है मैं नहीं, और जब तुम्हारे अंदर हरि का ज्ञान हो जाएगा यानी तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर जो मैं शब्द है, मैं का मतलब मैं ही सब कुछ हूं, आत्मा ही परमात्मा है, ये शब्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इस संसार में जीव फंसता किस लिए? क्योंकि उसके अंदर मैं है। बहुत सारे संत आजकल यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग, कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही कल की हूं, यानी यही सब मैं अहंकार उनको खा जाएगा। सदगुरु क्या कहते हैं? मैं, मेरी, मैं का मतलब हो गया कि आत्मा ही परमात्मा, इस चीज का अहंकार, और मेरी का मतलब हो गया जो परिवार में फंसे हुए हैं, नाच संबंध में फंसे हुए, और नाच संबंध में फंस करके उनका मोह कर रहे हैं। मैं, मेरी, ममता, तीनों चीजों के कारण बार बार जीव को 84 जाना पड़ रहा है। मगर ये जीव तीनों चीज त्याग नहीं रहा, जबकि तीनों असत्य है। मैं भी नाशवान है, मेरी भी नाशवान है, और ममता भी नाशवान है। हम नाशवान चीज को पकड़ करके जन्म और मरण में जा रहे हैं, मगर जिस घर से ये जीव आया है उस घर की खोज नहीं कर पा रहे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि मैं, मेरी, ममता के कारण बार बार पछताया हो, वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। उस घर की सुधि कोई नहीं बता रहा है, जा घर से जीव आया है। सदगुरु कहते हैं कि लख नहीं परे नाम साहब का, फिर भटका खाया हो, कहें कबीर सुनो भाई साध हो, वाह घर विरले पाया। लख ना परे नाम साहब का, फिर भटका खाया। सदगुरु कहते हैं जब तक तुम लखना मतलब साहिब को नहीं जानोगे तो फिर 84 जाओगे। साहिब कौन है, इसको इनको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि साहब जो है ना कोई आम इंसान नहीं। साहब किसे कहते हैं? तो साहब आप की साहबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब कौन है? साहब वो है जिनकी साहबी सारे घटों में समाई हुई है। साहब कौन है? जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उनको साहब कहा जाता है। साहिब स्वयं कहते हैं कि साहिब सबकी बाप है, बेटा काहू की नाही, अब बेटा हो के जो भया सो तो साहिब नाही। साहिब सबकी बाप है। बाप का मतलब होता है परम पिता परमात्मा। वो किसी के बेटा होकर जन्म नहीं लिए, और संसार में बेटा होकर के जिसने भी जन्म लिया है वो साहिब नहीं।
इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा अपने आप को साहब कहते हैं, जबकि साहब तो केवल जो सबके पिता परमात्मा है वो है। बंदी छोर परमात्मा ही साहिब है, उनके अलावा हम सब साधु संत हैं। हम सभी को संत कह लो, महात्मा कह लो, महाराज कह लो, साधु जी कह दो, महात्मा जी कह दो, बहुत अच्छे, गुरु जी भी कह सकते हो, मगर साहब हम लोगों के लिए शब्द नहीं है। साहब शब्द तो केवल परमात्मा के लिए, साहब केवल परमात्मा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि लखने परे नाम साहब का, फिर घटका भटका खायो। लखने का मतलब होता है देखना, जानना। जब तक ये जीव आत्मा साहब को नहीं जानेगी, कौन साहब? जो सबके घटों में समाये हुए हैं, जो सबके पिता हैं, जो किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लेते, उन साहब को जब तक ये आत्मा नहीं जानेगी तब तक फिर भटका खाया। तब तक इसका भटकाव जो है ना, 84 में आवागमन है जो ना, वो खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, वह घर विरले पाया। सदगुरु कहते हैं कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुने, वो जो घर है ना, वो कोई विरले पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है उस घर को जानना। संसार में साधु संत तो लोग बहुत बने, मगर कोई नाम जाप में फंस गया है, कोई आत्मा तक के ज्ञान में फंस गया है, तो कोई ईमानदारी और बेईमानी में फंस गया है, तो कोई अच्छे कर्म और बुरे कर्म में फंस गया है, तो कोई पाप और पुण्य में फंस गया है, तो कोई तीर्थ व्रत में फंस गया है, तो कोई अपने आप को कल की अवतार बनने में फंस गया है। उस घर को कोई नहीं जान पाया जिस घर से ये जीव आया है, और जिस घर जाने के बाद इस जीव की मुक्ति होगी, उस घर को कोई जान ही नहीं पाया। अब हम आपको उस घर का ज्ञान कराएंगे कि आखिर वो घर है का जहां से ये जीव आया है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं, इस बात का भी ज्ञान परमात्मा ही बताए हैं कि वो घर कहाँ है, वो घर कौन सा है जहां से ये जीव आया है, जहां से ये आत्मा आकर इस संसार में फंसी। सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, जहां वासी आई अमरी वाह दे सेवा, अमर वाह दे सेवा, अमर वाह दे सेवा, जहां वासी आई अमरी वाह दे सेवा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं ये जीव जहां से आया है उसे अमर लोक देश कहा जाता है। अमर लोक देश का मतलब होता है जहां जन्म और मरण ना हो, वहां जीव अमर हो जाता है। वहां शरीर नहीं पकड़ता, ना शरीर पकड़ता है जीव और ना ही शरीर छोड़ता है। शरीर पकड़ना यानी कि जन्म, शरीर छोड़ना यानी कि मृत्यु। उस अमर लोक देश में ये जन्म और मरण दोनों ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जीव शरीरधारी नहीं है, यहाँ पे जीव शरीरधारी है। इसके कारण यहां इसे जन्म और मरण भोगना पड़ रहा है। अमर लोक देश इस जीव का असली घर है। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि जहां से आए अमर वह देश। ये जीव जहां से आया है वो क्या है? अमर लोक देश। अमर लोक देश से ये जीव आया है और वही इस जीव का असली घर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उड़ी चलो हंसा अमरे लोके को, यह नहीं कोई तुम्हारे हो। साहिब कहते हैं हंस तू अमर लोक देश को उड़ चल, यहां पर तेरा कोई नहीं है। तेरा असली देश कौन है? तेरा असली घर कौन है? वो अमर लोक देश है, जिसको सत्य लोक भी कहा जाता है। साहिब कहते हैं उस देश के विषय में कि चलो हंसा सत्य लोक के हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सत्य लोक के हमारे, छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। साहिब कहते हैं हे हंस, हे हमारे हंस, तू अमर लोक देश चल, सत्यलोक चल, ये संसार को छोड़ दे। ये संसार तेरा नहीं है, ये देश तेरा नहीं है। तेरा देश कौन है? अमर लोक। जहां से ये जीव आया है वही इस जीव का असली घर है।
और उस घर को ये जीव भूल गया है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, हंसा सुधि करो अपनो देसा, सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा। हे हंस, अपने देश को सुधि आने की याद करो। तुम्हारा देश कौन है? तुम्हारा देश अमरलोक देश है, जहां से जीव आया है। और इस अमरलोक देश को कोई विरले पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं। सारे जीव तो इधर उधर फंसे। अमरलोक देश का ज्ञान कोई विरले संत करता है और वो जीवों को बताता है कि तुम्हारा असली घर, असली देश अमरलोक देश है। तुम्हारे असली परमात्मा अमरलोक देश में रहते हैं। साहिब कहते हैं, चल हंसा वही देश जहां तोर प्रीतम प्यारा है। हे हंस, उस देश चल जहां तुम्हारे प्रीतम प्यारे परमात्मा बसते हैं, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे सगे हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज, जिनको सदगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दिए, वो अपनी वाणी नाम प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं अमरलोक देश के विषय में। मदन पंथ की वाणी है। कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश की, छुटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। संत श्री मदनदास जी महाराज कहते हैं कि देख लो, जान लो, समझ लो, बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल जाल खत्म नहीं हो सकता, यानी जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। अगर जन्म और मरण को खत्म करना है तो उस देश को पहुंचना ही होगा, उस देश को जाना ही होगा। बिना उस देश को पहुंचे तुम्हारा काल जाल खत्म नहीं हो सकता। और उस देश का ज्ञान तुम्हें कोई पूर्ण गुरु ही दे सकते हैं। जो अधूरे गुरुआ होंगे, जो झूठे गुरुआ होंगे, कच्चे गुरु होंगे, वो तुम्हें यही कहेंगे कि अमरलोक देश कुछ नहीं होता है। और जो सच्चे गुरु होंगे वो तुम्हें अमरलोक देश का ज्ञान कराएंगे। इसीलिए संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छुटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर यानी जन्म मरण छूटेगा नहीं। और बिना गुरु के मदन, बिना गुरु मदन न निस्तरे, बिना गुरु के तुम पार नहीं होगे। अब गुरु ढूंढना होगा कि यहां सच्चा गुरु है कौन। गुरु ढूंढना होगा कि सच्चा गुरु है कौन। अमरलोक देश की बात कौन बता रहा है? बस वही गुरु सच्चा है। काल का जोर इतना कठिन है कि स्वयं मदन दास जी महाराज के पंथ के संत ही अमरलोक देश का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई अमरलोक देश नहीं होता। यही काल का जाल है। और इसी काल के जाल से बचने के लिए तुम्हें भेदी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। पूरे ज्ञान को विधिवत समझने की आवश्यकता है। जब तक पूरे ज्ञान को विधिवत समझोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। सज्जनों, वाघर की जो सुधि है, जहां से जीव आया है, उस देश को अमरलोक देश कहते हैं। अमरलोक देश ही इस जीव का असली घर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। हे संसार के जीव आत्माओं, इस संसार में नहीं रहना, ये देश वीराना, ये अपना देश नहीं। अपना देश क्या है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, अमरपुर देश ठिकाना। अमरपुर देश ठिकाना है। अमरपुर देश सत्यलोक देश, जिसे अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक आदि शब्दों से कहा जाता है। वही आपका असली देश है। उसी देश चलना है। वही हमारा असली घर है और वहीं की तैयारी भी करनी है। अब वहां कैसे जाया जाएगा, इस बात को जानने के लिए 11 जून को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अमृत प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन भी भक्त हंस जनों को वो दीक्षा चाहिए परमात्मा प्राप्ति की, अमरलोक देश की बातों को जानना है, तो वो सभी 11 जून को जरूर आए।
इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।